Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Okay, madam. Thank you, sir. Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good PPT afternoon, sir. लोगों को Yes, sir. मैंने कुछ काम नहीं दिया था कि पैटर्न वाले पोर्शन में जो ड्राफ्ट अलाउंसेस है उसको थोड़ी सी पढ़ के रखना है। तो आई थिंक कुछ लोगों ने तो पढ़ के रखे होंगे। अगर सब लोगों ने पढ़ के रखे होंगे तो इट इज वेरी गुड। तो अपन थोड़ी सी वहीं से शुरू करते, देन वी विल स्विच टू लेथ मशीन। जब पीपीटी विजिबल हो जाए तब कंफर्म कर दीजिएगा बेटा। Okay, sir. Sir, it's visible. ओके, थैंक यू। So in last class we are discussing, मैं अपने एक सिंपल सा प्रैक्टिकल केस ले लिया था एक क्यूब टाइप का, जिसके अंदर एक सिलिंड्रिकल होल था। उसमें अपन ने पहले श्रिंकेज अलाउंसेस दिया था 2%। मान लिया था जो मटेरियल है उसमें 2% श्रिंकेज अलाउंसेस है। देन वी हैव प्रोवाइडेड मेशनिंग अलाउंसेस। मेशनिंग अलाउंसेस में बेसिकली 3 से 5 mm के बीच में देते हैं, और फिर अगर 300 mm से बड़ी साइज होता है तो उसमें थोड़ी ज्यादा देते हैं। और हाइट वाइज जो होता है वो टॉप वाले पोर्शन में मेशनिंग अलाउंसेस ज्यादा देते हैं, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि जो ब्लो होल्स वगैरह होता है, जो गैसेस वगैरह रहते हैं, वो आके टॉप फेस में टॉप वाले साइड पे जमा होता है, जिसके कारण अपन थोड़ी सी हाइट में ज्यादा देते हैं मेशनिंग अलाउंसेस। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ड्राफ्ट अलाउंसेस। ड्राफ्ट अलाउंसेस के केस में अगर आपने इसको थोड़ी सी स्टडी करे होंगे तो इसमें देखोगे आप, तो इसमें मैंने इंटरनली जो है 1 डिग्री का एंगल दिया हुआ है जो कि θ1 है, और एक्सटर्नली जो θ2 है वो 0.75 डिग्री का एंगल दिया है। तो उस पर अगर ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो tan थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइट अपन बेस, तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू x अपन 158 जो अपना हाइट है। तो tan 1 डिग्री इक्वल टू x अपन 158। 1 डिग्री कहां पे लिया अपन ने? इंटरनल वाले साइज पे। 1 डिग्री अपन ने कहां पे लिया? इंटरनल वाले साइज पे। सो x इक्वल टू 2.75 और कैलकुलेट करोगे तो ये डायमीटर में कम ज्यादा होंगे। सो इट विल बी अराउंड 5.5। तो अगर आप देखोगे तो इंटरनल जो डायमीटर है, जो कि अपन मेशनिंग अलाउंसेस के साथ लेफ्ट साइड में देखो 95 रखा था, तो नीचे वाली साइड पे तो अपन 95 ही एज इट इज मेंटेन करा, ऊपर के साइड में डायमीटर और कम कर दिया। कम करने से फायदा क्या है? मेशनिंग करके आप बढ़ा सकते हो। अगर आप ऊपर को 95 रख देते तो नीचे के साइड में बढ़ जाता, तो अगर वो 100 में चला जाता तो फिर आप उसमें मेशनिंग अलाउंसेस वगैरह नहीं दे पाते। ऐसा ही एक्सटर्नल के केस में जो ड्राफ्ट एंगल है वो 0.75 डिग्री, मतलब मैक्सिमम 1 डिग्री दिया जाता है जीरो से लेके, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इंटरनल की केस में ड्राफ्ट एंगल थोड़ी सी ज्यादा देते हैं, एक्सटर्नल में ड्राफ्ट एंगल थोड़ी सी कम रहते हैं। तो अगर एक्सटर्नल की केस में देखोगे तो दैट इज y इक्वल टू 2.06, तो डायमीटर में दोनों साइड बढ़ेगा, तो दैट इज अराउंड 4 mm। तो पहले जो
आफ्टर मशीनिंग अलाउंसेस 207 था, वो अपना विड्थ बढ़ के हो गया 211। नीचे वाला बॉटम पोर्शन में सेम है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो ऊपर की तरफ साइजेस बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद ये तो हो गया करेक्ट साइज। बेसिकली पैटर्न बनाते टाइम गलत कैसे होता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं जो अपन ने ड्राफ्ट अलाउंसेस दिया। ड्राफ्ट अलाउंसेस के कारण जो मेरा सिलिंड्रिकल वाला पीस था, मतलब जो मेरा ब्लॉक था, वो ब्लॉक का शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। आप देखो, अगर इस रेड वाली पोर्शन जो हैचिंग वाली पोर्शन है, ये आपका पैटर्न है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो, देखो कहीं पे भी ये सैंड को डैमेज नहीं करते हैं। आप देख लो, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है आउटर में, तो सैंड को डैमेज नहीं करेगा। इंटरनल साइड में देखो साइज बड़ा हो रहा है नीचे के साइड से, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा कोई सैंड को डैमेज नहीं करेंगे, मतलब पैटर्न लिफ्टिंग विल बी इजियर। अब अगर ये ड्राफ्ट एंगल अगर आप गलत देते हो तो देखो उसमें क्या गलती होता है। ये जो दोनों ड्राफ्ट एंगल देके रखा है ये दोनों गलत है, तो अपन ने साथ में करेक्ट के साथ साथ गलत चीजें भी बता दिया कि ऐसा ड्राफ्ट एंगल नहीं होना चाहिए। देखो लेफ्ट साइड में फोटो में अगर गलती से आपने ड्राफ्ट एंगल ऐसा दे देते और उसको लिफ्ट करो ऊपर की तरफ पैटर्न को, तो क्या होता? जो इंटरनल, देखो एक्सटर्नल में कोई दिक्कत नहीं था इसमें, इंटरनल साइड में जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये पोर्शन में जो सैंड है, ये सैंड को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता। मतलब क्या हुआ? क्यों सर? देखो इसको लिफ्ट करो ना ऊपर की तरफ, लेफ्ट वाला फोटो देखो, रेड वाले क्रॉस सेक्शन जो है ये आपका पैटर्न है, इसको ऊपर यस सर। कोशिश करो तो ये वाले पोर्शन में जो सैंड है जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये टूटेगा नहीं क्या? जहां पे मेरे कर्सर माउस चल रहा हो, देखो जरा उस पोर्शन को, अगर इसको सीधे ऊपर की तरफ ले जाओगे तो इस पोर्शन में जो सैंड है ये टूट नहीं जाएगा क्या? क्यों सर, कैसे टूटेगा? अब उठाओ इसको, तो क्या होगा? ये पॉइंट सीधा एज इट इज ऊपर की तरफ जाएगा, बॉटम वाली पॉइंट, तो ये यस सर। तो ये इस पोर्शन में जो सैंड है ये सब तोड़ेगा नहीं। पहले अगर कोई डाउट हो तो राइट वाले व्यू देख लो, इस पैटर्न को ऊपर की तरफ उठाओ, तो ये जो आउटर साइड में जो सैंड है, अगर ये सीधा सीधा ये ऐसे एंगल में ऊपर नहीं जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा ऊपर जाएगा। उस कंडीशन में जो θ2 वाली पोर्शन में ये जो एंगल के बीच में जो सैंड आ रहा है, ये सैंड क्या होगा? टूट जाएगा यहाँ पे आपका। यस सर, इसमें तो टूटेगा। हाँ यस सर, इसमें तो टूटेगा। एक बार फिर बोलिए बेटा, आपका आवाज नहीं आया। यस सर, इसमें तो टूटेगा। तो राइट साइड वाले व्यू में देखो इंटरनली नहीं टूटेगा, इंटरनल तो सेफ रहेगा, यस सर। आउटसाइड में टूटेगा, बराबर है? यस सर। हाँ। अब लेफ्ट वाले व्यू में चले जाओ, लिफ्ट अपन ऊपर की तरफ कर रहे हैं, देखो आउटर में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आउटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा। इसमें क्या होगा? इंटरनल ये वाला पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाओ, सीधा सीधा जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये सैंड में टकराते हुए जाएगा। यस सर। अब वो फिर पीछे चलते हैं अपन, देखो ये अपन ने जो ड्राफ्ट एंगल दिया था, ये जो अगर ये जो अपन ने व्यू बनाया है इसका जूम व्यू ये है। ड्राफ्ट एंगल किस तरीके से देना है समझ में आ गया? ये अगर उठाओगे ऊपर की तरफ, देखो कोई डैमेज ना इंटरनली डैमेज कर रहे हैं ना एक्सटर्नली डैमेज कर रहे हैं। देखो इस पैटर्न को ऊपर की तरफ लिफ्ट करो, कोई डैमेज कर रहे हैं क्या? नो सर। तो साथ में आप गलत पैटर्न बनाने के भी स्केचेस दे दो कि अगर ड्राफ्ट एंगल देने में गलती हो जाता है तो वो मोल्ड में दिक्कत दे देता है। तो इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशन होता है वहां ऐसे बहुत सारे गलतियां होता रहता है, मतलब बहुत सारे पीसेस रिजेक्ट होता है अगर वो ड्राफ्ट एंगल को प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं दिया, सिर्फ डायरेक्शन गलत है इसमें। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो व्यू है उसमें आउटर वाला ड्राफ्ट सही है और राइट साइड वाला जो व्यू है उसमें इंटरनल वाला ड्राफ्ट सही है। तो लेफ्ट और राइट का दोनों सही चीज ले लोगे तो आपका ये वाला ड्राफ्ट एंगल बन जाएंगे जो आपको दिख रहा है यहाँ। तो जब आप स्केच बनाओगे इसको मेंशन कर देना। तो इसीलिए हर वक्त अपन करेक्ट चीजें भी नहीं देते, कोई दफा अपन थोड़ी सी गलत चीजें जो हो सकते हैं वो भी अपन क्लैरिटी दे देते हैं। तो इसके साथ अपन पैटर्न को खत्म करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लो पैटर्न के बारे में, नहीं तो अपन नेक्स्ट चीजों में अपन मूव करेंगे। इन द मेन टाइम थोड़ी सी मैं अटेंडेंस पर ले लेता हूँ ब्रेक में, क्योंकि मैच शुरू हो रहे हैं उससे पहले, उसके बाद अपन लेंथ बेसिन शुरू करेंगे।
एक चैट बॉक्स भी देख लेना, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा कोई भी। 207 अटेंडेंस प्लीज। सर शी इज प्रेजेंट। ओके, आपको चैट बॉक्स को थोड़ी सी नजर रख के मेरे को बता दीजिए। 8 प्रेजेंट सर। मेक श्योर कि वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करे, वो आप सिर्फ उसका मीटिंग में ज्वाइन है वो मत बता दीजिएगा बेटा, ठीक है? अगर वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करे तभी देना, क्योंकि चालू करके जो चले जाते हैं उनका अटेंडेंस नहीं मिलना चाहिए। यस सर। 09 प्रेजेंट सर। 10 प्रेजेंट सर। 11 12 प्रेजेंट सर। 13 प्रेजेंट सर। 14 15 16 प्रेजेंट सर। 17 प्रेजेंट सर। 18 प्रेजेंट सर। 19 प्रेजेंट सर। 20 प्रेजेंट सर। 21 2 प्रेजेंट सर। 3 4 प्रेजेंट सर। 5 6 प्रेजेंट सर। 7 प्रेजेंट सर। 8 9 प्रेजेंट सर। 230 प्रेजेंट सर। 1 2 प्रेजेंट सर। 3 प्रेजेंट सर। 4 प्रेजेंट सर। 5 प्रेजेंट सर। 6 प्रेजेंट सर। 7 प्रेजेंट सर। 8 प्रेजेंट सर। 9 प्रेजेंट सर। 240 प्रेजेंट सर। 241 प्रेजेंट सर। 2 प्रेजेंट सर। 3 यस सर। 4 5 प्रेजेंट सर। 6 प्रेजेंट सर। 7 8